दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई HVC63 के मेकर जो हैं वो सोच में पड़ गए होंगे। यानी कि भाई इस खबर को देखने के बाद तो भैया वो लोग गहन चिंतन मंथन के दौर में आ गए होंगे कि भैया अब इस आफत को कैसे हम टालें और कैसे इस आफत से बचते हुए अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लाकर अपनी फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाए। तो भैया ऐसी कौन सी आफत आ रही है SVC63 के ऊपर जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली इस फिल्म को बहुत ही तीव्र गति से कंप्लीट करवा रहे हैं। यानी कि भाई इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी खबरें लगातार हम सभी के सामने आ रही है मेरे भाई। और इस फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है उसको देखकर तो एक बात सही लग रही है कि भाई इस फिल्म के लिए जितना पैसा बाहर है ना दिल राजू, और इस फिल्म के लिए जो सेट्स बन रहे हैं और वहां से जो खबरें निकल के आ रही है कि भाई ये सीन जो है यानी कि ये एक्शन सीक्वेंस ऐसा फिल्माया जा रहा है, ऐसा हो रहा है इस फिल्म में। यानी कि भाई कई सारी बड़ी बड़ी खबरें इस फिल्म को लेकर अभी तक हम लोग के सामने आ चुकी है कि भाई वामसी पेदी पिल्लई जो है वो इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बना रहे हैं। और इस फिल्म में नजर आने वाला आपको एक एक एक्शन सीक्वेंस इतना भारी लगेगा कि जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई सलमान खान की ये फिल्म उनकी कैरियर की अब तक की सबसे जबरदस्त एक्शन मूवी है मेरे भाई। हाल फिलहाल में ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी ना कि भाई इस फिल्म के एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने के लिए मुंबई में ही अफगानिस्तान बना दिया गया मेरे भाई। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाना था जिसकी शूटिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है। तो सारी ये चीजें तो भैया चल रही है इस फिल्म के साथ में, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई अगर दावा ठोक कर भाई टी सीरीज के ऑनर और कहें तो भाई स्प्रिट के मेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए उनकी ये फिल्म जो है यानी कि स्प्रिट यानी कि भाई बॉलीवुड के नहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भाई करोड़ों दिलों की धड़कन लाखों दिलों की जान डार्लिंग प्रभास की ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में ठीक उसी डेट पर रिलीज होगी जिस डेट पर भाई SVC63 की एंट्री होगी। यानी कि भाई यहाँ पर तो मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूँ कि जब SVC63 का काम भी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही भैया स्प्रिट के मेकरों ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि भैया उनकी ये फिल्म जो है वो अगले साल ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन जब SVC63 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई तो उसी के साथ ये बात कही जाने लगी कि भैया सलमान खान की भी ये फिल्म उनके पसंदीदा रिलीज डेट यानी कि भैया ईद के मौके पर ही रिलीज होगी। और भाई जब इन दोनों फिल्मों के रिलीज डेट को लेकर खबरें हम लोग के सामने आने लगी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भैया ये दोनों फिल्मों के मेकर जो हैं वो अपनी फिल्म का हाइप बढ़ाने के लिए इस क्लैश को लेकर खबरों का बाजार गर्म कर रहे हैं। लेकिन भाई जब आज स्प्रिट के मेकरों की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि नो इफ नो बट, जो बात पहले से फाइनल करके रखी गई है कि भाई स्प्रिट की एंट्री उसी डेट पर होगी तो भाई उसी डेट पर होगी यानी कि भैया रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो भाई जब ये दो बड़े बजट की फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज होंगी तो भाई यहां पर तो अब इन दोनों फिल्मों के मेकरों को इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ना कि भाई किसको ज्यादा स्क्रीन मिलना चाहिए, किस फिल्म का बज अच्छा है। क्योंकि भैया एक बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई देखिए दावे ठोकने से तो कुछ नहीं होता है। जिस फिल्म को लेकर मार्केट में बज स्ट्रांग होगा उसी फिल्म का वैल्यू जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भाई सिनेमा घरों में आने से पहले सनी पाजी की फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर खबरों का बाजार गर्म रहा। लेकिन जैसे ही ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस फिल्म के साथ में एंट्री मार चुकी फिल्म अवारापन के पार्ट 2 की एंट्री होती है तो भाई अवारापन के पार्ट 2 ने भाई बंटवारा को ऐसे पछाड़ा बॉक्स ऑफिस पर जिसकी कल्पना सनी पाजी ने भी नहीं की थी। यानी कि भैया पब्लिक के दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी है कि भैया हमें चेहरा देखकर सिनेमा घर में किसी फिल्म को देखने नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है कि भैया किस फिल्म की कहानी अच्छी है, किस फिल्म का मेकिंग अच्छा है। और यहां पर मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो बॉलीवुड में अपना कहे तो पावर दिखा चुके हैं एनिमल के माध्यम से। भैया उनका ऑरा यहां बन चुका है। यहां पर जो सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी को मिलने वाली है तो वो मिलने वाली है किसको, तो भाई वामसी पेदी पिल्लई को, क्योंकि वो पहली बार बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार के साथ काम करते हुए अपनी फिल्म को हिंदी मार्केट में भी लॉन्च करने की तैयारियों में जुटे हैं।
तो भाई यहाँ पर एडवांटेज तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई संदीप रेड्डी वांगा के साइड में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से सलमान खान को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अगर सलमान खान की ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त लेवल पर बनती है और इस फिल्म का कहे तो टीजर और कहे ट्रेलर कहे या फिर कहे इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस अगर लोगों को भाग है, तो भाई सलमान खान है वो, यार वो अकेले किसी का भी काम तमाम कर सकता है बॉक्स ऑफिस पर। भाई ईद के मौके पर, क्योंकि भैया जब ईद पर सलमान खान की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो उनके चाहने वालों की पहली पसंद भाई सलमान खान की फिल्म ही होती है। तो यार ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई इस मुकाबले में बाजी मारता कौन है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का इंतजार रहेगा इस डेट पर, और आप क्या चाहते हैं कि ये मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर हो। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।